नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। रुक करते हैं कोटपुतली की और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा 26 सितंबर रविवार को आयोजित होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रिट के सफल आयोजन के संदर्भ में स्थानीय प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर लिए जाने के क्रम में पंचायत समिति सभागार में एडीएम जगदीश आर्य की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, व्यापारियों व केंद्राधीक्षकों की बैठक के दौरान परीक्षा के सफल आयोजन में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतने की हिदायत देते हुए कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार रीट भर्ती परीक्षा में कोरोना गाइडलाइन के साथ साथ परीक्षा के दिशा निर्देशों की भी अक्षरशः पालना की जानी चाहिए। तो वहीं कोटपुतली ब्लॉक में 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 5376 अभ्यर्थी रीट परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। चलिए कोटपुतली ब्लॉक स्तर पर रीट परीक्षार्थियों को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा, चीफ मैनेजर राजस्थान आगार पवन सैनी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कुमार कसवा। सबसे पहले बात करते हैं तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा से। कोटपुतली उपखंड क्षेत्र में कुल 12 सेंटर हैं, जिसमें 7 सेंटर जो है शहरी क्षेत्र कोटपुतली नगरपालिका एरिया में है और 5 सेंटर ग्रामीण क्षेत्र में है, जिसमें से एक सेंटर कासली रोड पे है, एक जगदीशपुरा में और 3 सागखेड़ा में है। बाकी सारे अपने कोटपुतली में हैं। जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, लगभग अपने यहाँ पे 5880 बच्चे जो है वो परीक्षार्थी के रूप में अलॉट हुए हैं विभिन्न सेंटर्स में। सबसे ज़्यादा बच्चे LBS कॉलेज में लगभग 1000 से ऊपर है, 1008। उन बच्चों की आने की जो और रुकने की व्यवस्था है वो प्रशासन के द्वारा यहाँ पे करवाई जा रही है। और उसके अलावा जो यहाँ के गणमान्य लोग हैं, नागरिक लोग हैं, वो भी आगे से आगे बढ़ के और जो प्रशासन है उसका सहयोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी तक 7 स्थान जो है वो रुकने के लिए निर्धारित हो चुके हैं, जिसमें लगभग 1100 से ऊपर बच्चे रुकने की जिनमें क्षमता है। 2 स्थान मोरिजावाला धर्मशाला और यादव गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ पे ये एक्सक्लूसिवली गर्ल्स के लिए रिजर्व रखा है। आवास और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। इसके अलावा जो बच्चे जिनकी कल अपने कोटपुतली सेंटर में व्यवस्था है, कोटपुतली उपखंड क्षेत्र में व्यवस्था है, उनको भी उनके सेंटर्स पे भेजने के लिए जो बाहर के सेंटर हैं उनके लिए बसेस की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। GTO स्टाफ और अपने जो राजस्थान रोडवेज के MD हैं उनका भी काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है। इसके अलावा आज जो व्यवस्था हम कर रहे हैं, जो परीक्षार्थी यहाँ से बाहर जा रहे हैं उनके लिए, उनकी हेल्प के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है और यहाँ पे बसेस अधिग्रहण भी करके हम कूपन दे रहे हैं बसेस को, और उसमें परीक्षार्थियों को भेज के उनके गंतव्य स्थान पर पहुँचाने का पूरा प्रयास है। तो ये है कि सर, ये राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ी एग्ज़ाम है और एक ही दिन में आयोजित हो रही है और शिक्षा विभाग के लिए ये एक सौगात के रूप में इतना बड़ा लवाजमा और सेंटर्स भी काफ़ी एक्सचेंज किए हैं। जिले से बाहर लोग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, तो बेरोजगारों के लिए सुनहरा मौका तो है ही है। उसके साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था की भी एक परीक्षा है कि वो कितनी शांति से और कितने अच्छे तरीके से इस स्थिति से निपट सकते हैं। कल जो रीट की परीक्षा हो रही है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा अब तक के इतिहास में होने जा रही है, जिसमें करीब 26-28 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और इसके लिए राज्य सरकार ने बहुत अच्छे से इंतजाम किए हैं, बहुत अच्छे से आदेश निकाले हैं। रोडवेज बस और अधिग्रहण की बसों में मुफ्त में
आदेश दिए गए हैं। सभी अधिकारीगण, सभी प्रशासन, पुलिस सभी अपने इस व्यवस्था को जमाने में लगे हुए हैं। इसी के तहत शाहपुरा, पावटा, राजपुरा, विराटनगर पूरे सेक्टर में और या कोटपुतली सब जगह हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। वहाँ पे SHO और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो बैठ के पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कोटपुतली में खुद और हमारी जो टीम है SHO साहब पुलिस जी और हमारे तहसीलदार जी सूर्यकांत जी, PO साहब फतेह सिंह जी, सभी लोग यहाँ बैठ के पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। और DTO साहब की जो टीम है अधिग्रहण वाली, वो बसों को अधिग्रहण करके उनको डीजल के कूपन दे के यहाँ से बसें सीकर और नीमराना जयपुर के लिए भेज रहे हैं। तो एक तरह से पूरी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे सभी लोगों को भेजा जा रहा है। और जो यहाँ से एग्ज़ाम देने आ रहे हैं उनके लिए ठहरने की जो व्यवस्था है वो करीब 7-8 जगह की गई है। वहाँ पे खाने पीने रहने की व्यवस्था है। तो उनकी लिस्टिंग करके हमने पोस्टर यहाँ पे पूरा बैनर लगाया है ताकि उनको जो ठहरने आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो। महिलाओं के लिए हमने अलग से व्यवस्था की है। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि पूरी व्यवस्थित तरीके से पूरा शांतिपूर्वक यहाँ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और बिल्कुल अच्छी माकूल व्यवस्था पुलिस और प्रशासन के द्वारा की गई है। बिल्कुल अब की बार पूरा सरकार और हमारे जो अधिकारी हैं सभी ने इसमें जी जान लगा के अपना काम कर रहे हैं ताकि नक्सल गिरोह नहीं काम कर सके। इसके लिए हज़ारों की संख्या में मोबाइल नंबर्स हैं वो सर्विलेंस में लिए गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से सर्विलेंस में लिए जा रहे हैं। और सभी जगह चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस की और सिविल ड्रेस में भी हर जगह जहाँ पे रुकने का स्थान है और होटल्स हैं उनको चेक किया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई बदमाशी यहाँ पे नहीं हो। और क्योंकि अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा एग्ज़ाम होने जा रहा है और आम जन ने जो इसमें एक सहयोग की जो भावना दिखाई है ये भी एक काबिल तारीफ़ है। बहुत से समाज के लोगों ने, बहुत से भामाशाहों ने, बहुत से व्यापार मंडल और सभी ने यहाँ पे फ्री में ठहरने खाने की जो व्यवस्था की है ये भी हम किसी भी परीक्षा में पहली बार देख रहे हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि आम जन ने और प्रशासन ने और सरकार ने जो मिलकर एक संयुक्त प्रयास से जो ये परीक्षा को सफल कराने के लिए जो हमने बीड़ा उठाया इसमें निश्चित रूप से हम सफल होंगे और कल बिल्कुल शांतिपूर्वक हम एग्ज़ाम करवाएंगे। इंटरनेट बंद कर दिया गया। कल 8 बजे से शाम को 5 बजे तक जयपुर संभाग में इंटरनेट बंद रहेगा। जयपुर शहर के लिए अभी तक डिसीजन हुआ नहीं है, वो भी शाम तक हो जाएगा। बाकी अन्य जगहों पर पूरे संभाग में इंटरनेट बंद करने के आदेश होंगे। जो रीट की एग्ज़ाम है ये स्टूडेंट्स के नाम पे प्रशासन की और ये वैसे तो रोडवेज के लिए आदेश जारी हो गए थे 20 तारीख को बच्चों को फ्री ले जाना है 20 से 30 तारीख तक। लेकिन जो असली परीक्षा चालू हुई है वो आज मॉर्निंग से चालू हुई है। आज मॉर्निंग से अपन ने जो प्लान बनाया था, जो अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे, टोटल 61 व्हीकल्स अपने डिपो में अवेलेबल हैं, जिनमें से 55 व्हीकल्स ऑन रूट हैं, मतलब चलने योग्य, संचालन योग्य, जिनमें से 55 की 55 गाड़ियाँ अपनी चल रही हैं। 30 गाड़ियाँ अपन ने जयपुर रूट, जो जयपुर से कोटपुतली, कोटपुतली जयपुर, और इन एडिशन टू दैट इन्होंने थोड़ा सा जोड़ दिया है, अपना दिल्ली रूट अपने को दे दिया सारा का सारा, जो राजस्थान सीमा तक है, शाजापुर बॉर्डर तक। ऑपरेशन जो अपनी गाड़ियों का है कोटपुतली से ट्रांसपोर्ट नगर एंड ट्रांसपोर्ट बैक टू शाजापुर, जिसमें 30 गाड़ियाँ आपकी सुबह से लेके अब तक नॉन स्टॉप, और वो चलेंगी 29/7 तक। 11 गाड़ियाँ चल रही हैं अपनी अलग रूट पे नॉन स्टॉप, 8 गाड़ियाँ गई हैं सीकर रूट पे जो चल रही हैं, और 6 गाड़ियाँ चल रही है कोटपुतली से बहरोड होते हुए खैरतल रूट पे, जहाँ किशनगढ़ वास वगैरह अपना क्षेत्र कवर कर रही हैं। ऐसे मिलाकर कुल अपनी 55 गाड़ियाँ, सारी की सारी गाड़ियाँ रूट पे हैं। सबको हमने ब्रीफ कर दिया है, सारे चालक परिचालक सारे के सारे मोटिवेटेड हैं कि ये टास्क जो मिला है, एक चैलेंज मिला हुआ है, एंड होपफुली अभी करीब 4 बजने वाले हैं। अप टू 4 o'clock आपने देखा है बाहर भीड़ का नामो निशान नहीं है। जो व्यवस्था अपन ने की है उसमें अपन सक्सेस रहे हैं। अभी तक तो प्रशासन की तरफ से, जो अपने DTO साहब की तरफ से, या जो और होता है कि भाई अपन प्राइवेट गाड़ियाँ भी लेंगे, उसकी नौबत अभी बहुत कम आई है। इन्होंने अब तक अपने को मुश्किल से 1 या 2 गाड़ियाँ लेके दी हैं, और होपफुली अगर अपना यही चलता रहा तो शायद अपने को प्राइवेट गाड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी।
एक्चुअली ये जो चैलेंजिंग टास्क तो है ही है, इसके साथ में इन एडिशन दैट एक तो अपने पास जो टास्क था कि भाई अपने जो बच्चे हैं राजस्थान सीमा में ही जाएंगे, राजस्थान के बच्चे होने चाहिए, और आदेशित भी था कि उनके गृह जिले से और उनके सेंटर तक ले जाएंगे और वापस वहीं से गृह जिले से छोड़ेंगे। आज थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, क्योंकि कई बच्चे जो कोचिंग वगैरह करते हैं वो गृह जिले से नहीं जा पाते, अपने जैसे फॉर एग्जाम्पल सीकर में है या जयपुर में है और वहीं से भी जाना चाह रहे थे, तो हमने उनको फ्री किया है कि आप वहाँ से भी जा सकते हैं। और मॉर्निंग में देखा हुआ पेपर में कटिंग भी आई थी कि उनके साथ जाने वाले उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी फ्री हैं। तो कई गाड़ियों में जहाँ अभी वैसे आदेश अपने पास लिखित में नहीं है, लेकिन जहाँ जिनको ज़रूरत पड़ रही थी कि भाई इनके पेरेंट्स को फ्री करें, तो उन्होंने बस समझदारी से काम किया है। चालक परिचालकों ने वो समझा है कि आदेश वैसे नहीं पेपर के, फिर भी अगर आपको चाहिए तो हम देते हैं। तो कुल मिला के मतलब ये जो माहौल है काफ़ी स्वादपूर्ण रखना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी तू ममे की अगर कंडीशन होती है तो पूरा माहौल बिगड़ता है। मैंने पूरे स्टाफ को अपने को आदेशित किया हुआ है, समझाया हुआ है, मॉर्निंग 4 बजे भी आके मैंने समझाया कि जो भी हो ये बहुत बड़ी एग्ज़ाम है और इसमें एग्ज़ाम बच्चों की नहीं अपनी है, किसी के साथ भी आपका व्यवहार उस टाइप का नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो फ्री वाला सिस्टम है, इस फ्री वाले सिस्टम में कौन किस कैटेगरी का है ये आइडेंटिफाई करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। उसमें सबको ये मॉनिटर किया हुआ है कि आप अपने विवेक से काम लें, जरूरत पड़े तो मुझसे कॉल करें डायरेक्ट। और उसमें देखो अभी तक मेरे ख्याल से अपने पास कोई समस्या नहीं आई है, एवरीथिंग स्मूथ। मतलब उसके लिए पूरा जो हमारा स्टाफ जो चल रहा है रोड पर ब्रीफ किया हुआ है कि अननेसेसरी किसी को अदर प्लेस, फॉर एग्जाम्पल अगर जयपुर से बंदा आ रहा है, उसका एग्जाम सेंटर पावटा है और वो एडमिट कार्ड दिखाता है, उसको चेक करो, उसको पता नहीं है कि उसको कहाँ जाना है। लेकिन अगर आप पावटा तो उसको पावटा की कोटपुतली ना लेके उसको पावटा उतार, आगे है सांगटेड़ा है या बहरोड है, कुछ भी है, उनको उनके गंतव्य तक पहुँचाओ। फॉर एग्जाम्पल कई बच्चों का सेंटर अलवर डिस्ट्रिक्ट के नाम से है, लेकिन सेंटर बहरोड में है। अब वो बच्चे अननेसेसरी अलवर ना जाके, क्योंकि उनको अलवर जाएंगे, अलवर से बहरोड आना है, तो व्यवस्था ऐसी बनाई हुई है अपने ट्रांसपोर्ट नगर पे कि उनका वहीं चेक करके उनको वो कायदा ब्रीफ किया जा रहा है कि यू आर नॉट गोइंग टू अलवर, आपको अलवर जाने की आवश्यकता, आप सीधा दिल्ली रूट पे जाएंगे, वहाँ बहरोड शाजापुर नीमड़ा ये भी अलवर के अंडर में आते हैं, वहाँ आपको पहुँचाएंगे। अब कल की जो है एग्जाम के बाद की जो व्यवस्था है वो अपने इस हिसाब से की है, अपने लेवल पे कोटपुतली क्षेत्र के लेवल के आधार पर मैंने जो भी अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं गाड़ियों के, और DTO साहब से ब्रीफिंग हुई है, मैडम को भी SD मैडम से बात हुई, ADM साहब से भी हुई, उन्होंने मेरा प्रपोजल बहुत अच्छा लगा भी कि मेरा एक ही था कि सर अपन एक जगह से पैसेंजर को उठाने के बजाय एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट वहाँ कितनी स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स की है, कितने उनके पेरेंट्स हैं, उतनी वाहन अपन एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही उपलब्ध करा दें और वहीं से उनको पिकअप कर उनके गंतव्य तक पहुँचा दें। अपने पास मेनली 3 रूट हैं, अलवर, जयपुर और सीकर रूट। तो जो जहाँ जाना चाहे उसी रूट के हिसाब से अपन वाहन वहाँ पे लगा के अनाउंस करके उनको बैठाएं और वहीं से पिक करके उनको उनके गंतव्य तक पहुँचा दें, ताकि अननेसेसरी जो क्राउड डिपो के सामने या चौराहे के पास हो उससे अपन को बचा जा सकता है। और होपफुली अपन इसी सिस्टम पे काम करेंगे। अगर इस सिस्टम में अपन सक्सेस होते हैं तो मेरे हिसाब से जो मैंने प्लान बनाया शायद रोड की सिचुएशन ख़राब नहीं होगी और अपन आराम से ये जो एग्ज़ाम में बच्चे आ रहे हैं इनको अपन इनके वापस घर तक पहुँचा दें। थैंक यू।